नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, आरओ, एआरओ यानी जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछे जाते उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये टॉप जीके जीएस के 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये ट्रेंडिंग एमसीक्यू हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को रट लीजिएगा या इन प्रश्नों को कहीं नोट कर लीजिएगा, जिससे आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन कर सकें। तो 40 प्रश्नों को देखिएगा और 40 प्रश्नों को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से वो 40 प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए साथियों, आपको ये 40 प्रश्न अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपने जीके जीएस के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है शारदा एक्ट, ये आपको बताना। तो किससे संबंधित, तो शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से। किससे, ये बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था। तो क्या था ईसा मसीह की माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था मेरी। क्या, मेरी था ईसा मसीह की माता का नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो कौन सा है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख, ये आपको बताना है। तो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है 7वां। कौन सा, 7वां अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। तो कौन था चोल वंश का अंतिम राजा, ये आपको बताना है। तो ये था राजा राजेंद्र तृतीय। कौन, राजा राजेंद्र तृतीय इस चोल वंश का अंतिम राजा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृतसर नगर की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी अमृतसर नगर की स्थापना, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1577 में। कब, 1577 में अमृतसर नगर की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया। तो कब किया गया था रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन। तो इसका अवमूल्यन हुआ था 1 जुलाई 1991। कब, 1 जुलाई 1991 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की गई। तो कब हुई थी आगरा शहर की स्थापना, ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1504 में। कब, 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था बहमन वंश का अंतिम शासक। तो इसका अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। कौन, कलीमुल्लाह था बहमन वंश का अंतिम शासक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच कब हुआ था। तो कब हुआ था खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच। तो ये युद्ध हुआ था 1527 में। कब, 1527 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के गुरु कौन थे। तो कौन थे औरंगजेब के गुरु, ये आपको बताना है। तो कौन थे औरंगजेब के गुरु, तो औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। कौन, मीर मोहम्मद हाकिम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन हैं। तो कौन है द लास्ट जजमेंट के लेखक, तो इसके लेखक है माइकल एंजेलो। कौन, माइकल एंजेलो, ये द लास्ट जजमेंट के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी 1688 में
गौरवपूर्ण क्रांति, तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय जल का तापमान कितने डिग्री के बीच होता है? तो कितने डिग्री के बीच होता है महासागरीय जल का तापमान? तो ये होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था भारत चीन के बीच पंचशील समझौता? तो ये हुआ था 20 अप्रैल 1954 में। कब? 20 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की? तो किसने की थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी 1865 में केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकता सेना का गठन किसने किया? तो किसने किया था एकता सेना का गठन? ये आपको बताना। तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने एकता सेना का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ पर? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो कहाँ पर है गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल? तो इनका समाधि स्थल है नांदेड़ में। कहाँ? नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों की सेना किस पद्धति पर आधारित थी? तो कौन सी पद्धति पर आधारित थी मुगलों की सेना? ये आपको बताना। तो ये थी मनसबदारी पद्धति पर। किस पर? मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी मुगलों की सेना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वायसराय द्वारा लगाया गया? तो किस वायसराय के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है संविधान का संरक्षक? तो ये माना जाता है उच्चतम न्यायालय। किसे? उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं अपने प्यारे भारत देश में सर्वाधिक भाषाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है न्यू मूर द्वीप? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। तो ये सहायक नदी है कृष्णा की। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो कौन से वो विटामिन है जो फलों में नहीं पाई जाती? तो ये विटामिन डी। कौन सी? विटामिन डी फलों में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है मंगलम सिंचाई परियोजना? तो मंगलम सिंचाई परियोजना ये है केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में है मंगलम सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो किसने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये स्थित है मनीला में। कहाँ? मनीला में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बम के दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कौन है इस पुस्तक के लेखक बम के दर्शन, तो इस पुस्तक के लेखक है भगवती चरण बोहरा। कौन? भगवती चरण बोहरा, ये बम के दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की, तो कौन से शासक ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो कौन थी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो ये थी बेनर्जी भुट्टो। कौन? बेनर्जी भुट्टो। ये किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी, तो किस वर्ष खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की, तो इसकी खोज हुई थी 1901 में। कब? 1901 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी, तो कौन थी प्रथम महिला साहित्यकार जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये थी आशा पूर्णा देवी। कौन? आशा पूर्णा देवी, ये थी प्रथम महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था गुरु नानक का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। कब? 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था, तो कहाँ पर मिला था ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक, तो ये मिला था एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। कब? 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम मकबरा किस शासक का है, तो कौन से शासक का है भारत में प्रथम मकबरा, तो ये है नसरुद्दीन महमूद का। किसका? नसरुद्दीन महमूद का है भारत में प्रथम मकबरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है, तो क्या है ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई, तो ये है डॉप्सन। कौन? डॉप्सन है ये ओजोन परत को मापने वाली इकाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।